गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड। मैंने आप लोगों को इंग्लिश रीडर में चैप्टर नंबर 7 रीड करवाया था, जो था हमारा हेल्पफुल ट्रीज़। इस चैप्टर में हमने मिस्टर कमल और वंशिका के बारे में पढ़ा था, जिसमें मिस्टर कमल वंशिका को ट्रीज़ की इम्पोर्टेंस के बारे में बता रहे थे कि ट्रीज़ किस तरह हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं, ट्रीज़ से हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर को हमने लाइव क्लास के टाइम पर डिस्कस कर लिया था। अभी मैं आपको इस वीडियो में इसके वर्ड मीनिंग्स और एक्सरसाइज डिस्कस करवाऊंगी। ठीक है, और अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप नेक्स्ट क्लास में मुझसे पूछ सकते हैं। और आप लोगों को एज अ होमवर्क जो वर्क मैं अभी डिस्कस करने जा रही हूँ, ये पूरा वर्क आपको एज अ होमवर्क अपने नोटबुक में कंप्लीट करना रहेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे वर्ड मीनिंग्स से। ये वर्ड मीनिंग्स है आपके, जो मैंने एक्स्ट्रा वर्ड मीनिंग्स करवाए हैं वो भी आपको अपने नोटबुक में कंप्लीट करना है, एज वेल एज आपको लर्न भी करना है। ठीक है, तो ये वर्ड मीनिंग्स है। वर्ड मीनिंग्स में फर्स्ट आपसे पूछा है कि गार्डनर कौन होते हैं। गार्डनर का क्या मतलब है? तो गार्डनर होते हैं माली, ठीक है, जो हमारे गार्डन का ध्यान रखते हैं। सेकेंड है ब्रूसेस। ब्रूसेस मतलब क्या होते हैं? किसी इंसान को जो चोट लगती है उसको हम कहते हैं ब्रूसेस। तो ब्रूसेस मीन्स चोटें। शेल्टर मीन्स आश्रय देना, यानी रहने की जगह देना या सुरक्षित महसूस कराना। ठीक है, आश्रय या फिर छाया देना। फोर्थ है प्यूरीफाई। प्यूरीफाई करना मतलब किसी भी मैली चीज़ों को जो जिसमें मैल लग गया हो, या किसी भी टाइप की ऐसी चीज़ जो हमारे लिए ख़तरनाक हो सकती है, उस चीज़ को रिमूव करना। ठीक है, डर्ट को रिमूव करना, यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि किसी भी चीज़ को शुद्ध करना क्या कहलाता है? प्यूरीफाई करना कहलाता है। ठीक है, फिफ्थ है मार्मलेड, यानी कि मुरब्बा। मैंने आपको क्लास में बताया था। रोप मतलब रस्सी। पिलो मतलब तकिया। एसेंशियल मतलब आवश्यक। यूज़फुल मतलब उपयोगी। कारपेट, जिसको हम गलीचा भी कहते हैं हिंदी में। तो ये जो 1 to 10 वर्ड मीनिंग्स हैं, ये आप अपने नोटबुक में कंप्लीट करेंगे और लर्न करेंगे। साथ ही साथ हम क्वेश्चन आंसर पार्ट भी डिस्कस कर लेते हैं, ये एक्सरसाइज पार्ट। एक्सरसाइज पार्ट में फर्स्ट है टिक द करेक्ट आंसर। हु गॉट फ्यू ब्रूसेस व्हेन ट्री नॉक डाउन अ बाय अ स्टॉर्म। जब किसी आंधी के कारण पेड़ टूट के गिरे तो किसको चोटें लगी? तो किसको लगी थी चोट? गार्डनर को लगी थी, तो हमने गार्डनर को टिक कर दिया। सेकंड है हु डोंट लाइक ट्रीज़। किसको ट्रीज़ पसंद नहीं थे? तो वो है वंशिका, है ना। जब गार्डनर अंकल को लगी थी तो वंशिका को बहुत दुख पहुंचा था, तब वंशिका ने कहा था कि मुझे तो ट्रीज़ पसंद ही नहीं है। ठीक है, बाद में वो ट्रीज़ को पसंद करने लग गई थी, पर पहले उसने क्या कहा था कि मुझे ट्रीज़ पसंद नहीं है। तो हु डोंट लाइक ट्रीज़, तो हमने आंसर दिया वंशिका। थर्ड है विच प्लांट्स आर यूज फॉर मेकिंग बैग्स, रोप्स, कारपेट्स एंड पिलोज। कौन से प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनसे कि हम बैग्स बना सकते हैं, या रोप्स यानी रस्सियाँ बना सकते हैं, या कारपेट बना सकते हैं, या पिलोज बना सकते हैं। तो ऐसे कौन से प्लांट्स थे? कॉटन एंड जूट प्लांट। ठीक है, या तो कॉटन या फिर जूट प्लांट से हम ये चीज़ें बना सकते हैं। फोर्थ है हु आर आवर रियल फ्रेंड्स। हमारे रियल फ्रेंड्स कौन होते हैं? तो हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि ट्रीज़ जो होते हैं वही हमारे रियल फ्रेंड्स होते हैं, जो पेड़ होते हैं वही हमारे रियल फ्रेंड्स होते हैं। ठीक है, तो ये हुआ टिक द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसमें फर्स्ट है वाई डिड वंशिका से दैट शी डिडंट लाइक ट्रीज़। वंशिका ने ऐसा क्यों कहा था कि उसको ट्रीज़ पसंद नहीं है? तो इसका आंसर हमने लिखा वंस ट्री इन द गार्डन नॉक्ड आउट एंड फॉल ऑन द गार्डनर, सो वंशिका सेड शी डिड नॉट लाइक ट्रीज़। तो इसमें क्या हुआ? देखो, एक बार एक ट्री जो है वो गार्डन में क्या हुआ, एक बार एक ट्री गार्डन में गिर गया। ठीक है, और किस पर गिरा? गार्डनर के ऊपर गिरा, तो जिसके कारण उनको थोड़ी चोटें लग गई। इसलिए वंशिका ने कहा कि शी डिड नॉट लाइक ट्रीज़, कि उसको ट्रीज़ पसंद नहीं है। ठीक है, सेकंड है हाँ, तो वाई डिड मिस्टर कमल से दैट ट्रीज़ आर आर रियल फ्रेंड्स। मिस्टर कमल ने ऐसा क्यों कहा था कि ट्रीज़ हमारे रियल फ्रेंड्स होते हैं? बिकॉज वी गेट मैनी यूज़फुल थिंग्स फ्रॉम ट्रीज़, क्योंकि हमें ट्रीज़ से बहुत सारी यूज़फुल चीज़ें मिलती हैं, उपयोगी चीज़ें मिलती हैं, इसलिए मिस्टर कमल ने ऐसा कहा था। थर्ड है हाउ डू ट्रीज़ प्यूरीफाई द एयर। ट्रीज़ कैसे एयर को प्यूरीफाई करते हैं? Trees purifies the air by taking in carbon dioxide and giving us oxygen. कैसे करते हैं? इस तरह करते हैं कि वो जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो तो खुद ले लेते हैं और हमें ऑक्सीजन देते हैं, तो इस तरह वो एयर को प्यूरीफाई कर देते हैं।
फोर्थ है व्हाट थिंग्स डू वी गेट फ्रॉम ट्रीज़, हमें ट्रीज़ से क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो हमने आंसर लिखा वी गेट फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मेडिसिन्स, ऑक्सीजन एक्सेट्रा फ्रॉम ट्रीज़, यानी कि हमें ट्रीज़ से क्या क्या मिलता है, हमें फ्रूट्स भी मिलते हैं, वेजिटेबल्स भी मिलते हैं, मेडिसिन्स भी मिलते हैं, ऑक्सीजन भी मिलते हैं एक्सेट्रा, यानी और भी कई चीज़ें हमें मिलती हैं किससे, ट्रीज़ से। फिफ्थ है डिड वंशिका अग्री एट लास्ट दैट ट्रीज़ आर आवर रियल फ्रेंड्स, सपोर्ट योर आंसर विथ रीजंस, क्या एट लास्ट वंशिका इस बात के लिए राज़ी हो गई थी कि ट्रीज़ ही हमारे रियल फ्रेंड्स होते हैं, अपने आंसर को सपोर्ट करो एक रीज़न देकर। तो हमने कहा येस वंशिका अग्रीड दैट ट्रीज आर आवर रियल फ्रेंड्स एज शी नाउ लर्न द इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रीज़ एंड सेड वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज़। तो हमने कहा हाँ वंशिका एट लास्ट राज़ी हो गई थी इस बात पर कि ट्रीज़ ही हमारे रियल फ्रेंड्स होते हैं, साथ ही साथ उसको ट्रीज़ की इम्पॉर्टेंस भी समझ में आ गई थी और उसने ये कहा भी था कि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स। फिलिंग द ब्लैंक्स में फर्स्ट है डैश हैड अ ब्यूटीफुल गार्डन अराउंड हिज हाउस, किसके पास एक ब्यूटीफुल गार्डन था घर के आसपास, मिस्टर कमल के, तो हमने लिख दिया मिस्टर कमल। सेकंड है वन नहीं होगा बेटा, यहाँ वंस होगा, ठीक है, वंस अ स्ट्रॉन्ग स्टॉर्म डैश डाउन अ ट्री इन द गार्डन, तो एक बार जब बहुत तेज़ हवा चली थी, आंधी आई थी, तब किसने ट्री को क्या हो गया था, ट्री नॉक डाउन हो गया था, यानी ट्री गिर गया था। ठीक है, थर्ड है मिस्टर कमल सेड ट्रीज़ आर आवर रियल, मिस्टर कमल ने कहा था कि जो ट्रीज़ होते हैं वो हमारे रियल क्या हैं, तो हमने लिखा फ्रेंड्स। फोर्थ है ट्रीज़ गिव डैश टू पीपल बर्ड्स एंड एनिमल्स, ट्रीज़ जो हैं, जो पेड़ होते हैं वो लोगों को, बर्ड्स को और एनिमल्स को क्या देते हैं, वो शेल्टर देते हैं, आश्रय देते हैं। फिफ्थ है द फ्लावर्स ऑफ स्मॉल प्लांट्स मेक आवर डैश ब्यूटीफुल, जो छोटे प्लांट्स के, जो पौधों के जो फ्लावर्स होते हैं वो हमारे नेचर को बनाते हैं ब्यूटीफुल। तो इसमें पूछा किसको ब्यूटीफुल बनाते हैं, तो हमने कहा नेचर को। सिक्स्थ है वी ब्रीथ इन डैश एंड गिव आउट डैश, हम लोग कौन सी गैस लेते हैं और कौन सी छोड़ते हैं, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गिव आउट करते हैं यानी छोड़ते हैं। थर्ड है हु सेड दीज स्टेटमेंट्स एंड टू हुम, ये बात किसने किससे कही। फर्स्ट पूछा है पुअर मैन ही वुड हैव बीन किल्ड, किसने कहा था ये सेंटेंस, ये सेंटेंस वंशिका ने कहा था, किसको, अपने पापा मिस्टर कमल को। सेकंड है दे आर आवर रियल फ्रेंड्स, यू लाइक जैम मार्मलेड एंड फ्रूट सैलड डोंट यू, तो ये लाइन किसने कही थी कि वो हमारे रियल दोस्त होते हैं, तुम्हें मार्मलेड फ्रूट और फ्रूट सैलड पसंद नहीं है क्या, तो ये बात मिस्टर कमल ने कही थी, किसको, वंशिका को। क्यों, क्योंकि वो समझाना चाहते थे ट्रीज़ की इम्पोर्टेंस, किसको, वंशिका को समझाना चाहते थे। ठीक है, थर्ड है हाउ डू ट्रीज़ प्यूरीफाई द एयर, जो ट्रीज़ होते हैं वो कैसे हवा को प्यूरीफाई करते हैं, ये क्वेश्चन किसने पूछा था, ये क्वेश्चन वंशिका ने पूछा था, किससे, मिस्टर कमल से। फोर्थ है दे गिव्स अस ऑक्सीजन एंड टेक कार्बन डाइऑक्साइड, पेड़ ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, ये बात किसने बोली, ये बात मिस्टर कमल ने कही, किसको, वंशिका को। फिफ्थ है नाउ आई हैव कम टू नो हाउ यूजफुल ट्रीज़ एंड प्लांट्स आर, वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज़, हाँ मुझे पता चल गया है कि हमारे लिए ट्रीज़ कितने यूज़फुल हैं और हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, ये बात किसने किससे कही, ये बात वंशिका ने मिस्टर कमल को कही थी। तो ये जो पूरा वर्क मैंने आपको बताया, चाहे वो वर्ड मीनिंग्स हो, टिक द करेक्ट आंसर हो, क्वेश्चन आंसर हो, फिलिंग द ब्लैंक्स हो, या फिर हु सेड दिस स्टेटमेंट्स टू हुम हो, ये पूरा वर्क जो मैं आपको सेंड कर रही हूँ PDF में, वो आप लोग देखकर अपना वर्क कंप्लीट कर लेना और इस चैप्टर को लर्न कर लेना। ठीक है, चैप्टर की रीडिंग भी ज़रूर करना बेटा, ताकि आपको पता रहे कि इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था। इन केस इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं, मैं आपके जो भी डाउट होंगे उसको क्लियर कर दूँगी। मिलेंगे फिर अपने नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।